हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहीन बानो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ऐसे ड्रग्स जो ब्लड पे एक्ट करते हों और ब्लड बनाने वाले ऑर्गन्स पे एक्ट करते हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कॉल्ड, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी अगर कम होती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमेट्यूरिया, हीमोलिसिस, एनीमिया, डी नन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। तो इरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो किस ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है? ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट एंड डी ऑल। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर द ट्रू फॉर माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है और कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा? तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में होता क्या है कि हमारे आरबीसी की जो साइज होती है वो स्मॉल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन विच टाइप ऑफ एनीमिया नंबर ऑफ आरबीसी इज लेस। तो नंबर ऑफ आरबीसी कम किसमें हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग विच रेज द नंबर ऑफ आरबीसी एंड द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू नॉर्मल लेवल आर कॉल्ड। ऐसे ड्रग्स जो आरबीसी के काउंट को बढ़ाते हो और हीमोग्लोबिन को के कंटेंट को नॉर्मल लेवल पे पहुंचाते हो, ऐसे ड्रग्स को हीमेटिनिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हीमेटिनिक्स होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच विटामिन इज द स्पेसिफिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में कौन सा विटामिन स्पेसिफिक होगा? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12। द मेन कॉज फॉर यूज ऑफ फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी का मेन कॉज मीन्स ऐसा कौन सा कॉज होता है जिसके वजह से हमें फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है? तो इसका आंसर होगा शॉक, ये इसका मेन कॉज है। देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे हाउ मच परसेंटेज ऑफ NaCl इन वाटर फॉर मेकिंग फिजियोलॉजिकल सलाइन। तो फिजियोलॉजिकल सलाइन बनाने के लिए हमें वाटर में कितने परसेंटेज ऑफ NaCl का यूज करना होगा? तो इसका आंसर होगा 0.9%। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे PVP, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन। इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म बताना था, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन। पाइरोलिडोन जैसा कि ये एक पॉलीसेक्राइड है, तो ये बहुत सारे मोनोमर एक कंट्रोल्ड रिएक्शन के अंडर मोनोमर से मिलके बना होता है, तो इसका मोनोमर होगा विनाइल पाइरोलिडोन। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट टाइम हिपेरिन आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑर्गन। सबसे पहले जो हिपेरिन है वो किस ऑर्गन से आइसोलेट किया गया था? तो इसके ऑप्शन है किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, ऑल। तो इसका आंसर होगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इन विच टाइप ऑफ मीडियम हिपेरिन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हिपेरिन जो होता है किस टाइप में, जैसा कि आप जानते हैं इन वीवो और इन विट्रो दो टाइप के मीडियम होते हैं। इन वीवो जो होता है इनसाइड द बॉडी होता है और इन विट्रो जो होता है आउटसाइड द बॉडी होता है। तो हिपेरिन जो होता है वो दोनों मीडियम में वर्क करता है, आइदर इन इनसाइड द बॉडी आइदर इट इज आउटसाइड द बॉडी। ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है। फिर विच काइंड ऑफ रूट ऑफ सुटेबल फॉर हिपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन।
हेपेरिन को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुटेबल होगा, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, इंट्राथीकल, इंट्रावेनस या ऑल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेक्स्ट्रेन। तो डेक्स्ट्रेन इज अ पॉलीसेक्राइड इलाबोरेटेड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें पूछा गया है कि डेक्स्ट्रेन जो होता है वो एक पॉलीसेक्राइड है और वो ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इलाबोरेट या निकाला गया है, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ल्यूकोनॉस्टॉक, मिजेंटेरॉइड्स या ऑल। तो इसका आंसर होगा सी, ल्यूकोनॉस्टॉक, मिजेंटेरॉइड। नेक्स्ट डेक्स्ट्रॉन को यूज किया जाता है एज अ सॉल्यूशन। डेक्स्ट्रॉन यूज एज अ सॉल्यूशन ऑफ हाउ मच स्ट्रेंथ। डेक्स्ट्रॉन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें डेक्स्ट्रॉन की कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितनी परसेंटेज होती है, तो इसकी परसेंटेज होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन के। तो विटामिन के से ऐसा कौन सा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं, उसमें से 7, 9 और 10 ये जो होता है सिंथेसाइज होता है विटामिन के थ्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्बेबल जिलेटिन स्पॉन्ज, जिसको जेल फॉर्म भी कहते हैं, यूज मोस्टली फॉर द कंट्रोल ऑफ। ऑप्शन ए आर्टियल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी कैपिलरी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी वेनस ब्लीडिंग एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर होगा कैपिलरी ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 18, अ थेरेप्यूटिक रिडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑकर्स विद इन आवर्स बाय कॉमरिन ग्रुप। तो कॉमरिन ग्रुप के थ्रू प्रोथ्रोम्बिन का जो टाइम होता है उसको कितने टाइम तक रिड्यूस किया जा सकता है, तो 36 आवर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटामिन सल्फेट वर्क एज कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, बोथ, नन। तो ये एज अ एंटीकोगुलेंट वर्क करता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट टैबलेट IP200 mg इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट, कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। तो ये आयरन का मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट आपको और भी इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, लाइक मी एंड सब्सक्राइब।